अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शफीक अकबर और आप देख रहे हैं शफीक अकबर यूट्यूब चैनल। आज अभी इस वक्त हम मौजूद हैं मछली पार्क के साथ, ये नेशनल बैंक यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ काम है। उसके बाद आज हम विज़िट करेंगे एक बाग का, के बाग में आमों के बागात में उनका किस तरह से निज़ाम होता है, वो कैसे सारी जो है वो आमों को पैक करते हैं, पेटियाँ कैसे बनती हैं, पूरा आज आपको एक हम मंज़र दिखाएंगे। अभी ये थोड़ा बादल छाए हुए हैं, आज मौसम ऐसा है कि बादल भी साथ साथ छाए हुए हैं और गर्मी और हवस भी साथ साथ है। तो अभी एक तवील सफ़र हमने तय करना है। इस वक्त तो अभी मुल्तान में मौजूद हैं, फिर जाएंगे हम कादिरपुर रामा में एक बाग का विज़िट करेंगे और आपको भी साथ साथ दिखाएंगे। मौसम आप देख सकते हैं कि हवा भी चलने लगी है, और हवा चलने के साथ साथ अच्छा अभी एक आदमी अंदर मौजूद है। ये भाई साहब आए हैं, वो कान लगा के आंखें लगा के देख रहे हैं कि कोई अंदर मौजूद है या नहीं, लेकिन वो धक्के दे दे कि वो दरवाज़े को खोल देना चाहते हैं, लेकिन भाई दरवाज़ा तो अपनी मर्ज़ी से ही खुलता है। भाई साहब आ रहे हैं, अब इनके आने के बाद जो है हम यहाँ से चलेंगे कादिरपुर रामा की तरफ। मौसम आहिस्ता आहिस्ता बारिश का भी बनता जा रहा है, हवा भी चल रही है। अभी हम ये पहुँचे हैं एक ये इस जगह, क्योंकि यहाँ से हमने लेनी है दवाइयाँ, कोई वो जो आमों के लिए कि आमों को कोई कीड़ा वगैरह ना लगे, तो उस हवाले से हमने यहाँ से कुछ दवाइयाँ भी लेनी हैं। आपको भी साथ साथ लेके चलते हैं। ये यहाँ से हम, ये भाई साहब भी मौजूद हैं। ये दवाइयाँ हमने ले ली हैं, ये दवाइयाँ, और ये उसका ये कौन सी है, एट्रैक्स और रूट। ये सराज वालों से, जो कि सब्ज़ी मंडी के बिल्कुल सामने है, उनसे हमने ये दवाइयाँ ख़रीदी हैं। अभी किसी और तरफ जाना है और कुछ और दवाइयाँ भी बाकी हैं। वैसे मौसम तो बड़ा अच्छा हो गया, पीछे हवा चल रही है, हवा के साथ मट्टी भी है। मुझे तो ये अंधेरी मालूम हो रही है। तो अब हम निकलते हैं और आपको भी साथ लेके चलते हैं। ये तो हवा दिन तेज़ से तेज़ होती जा रही है, देखते हैं क्या बनता है कि ये कहीं हमें ही ना उड़ा के ले जाए। ये तो अंधेरी की शक्ल अख्तियार कर गई। अच्छा, ये अभी इतनी गर्मी थी, और गर्मी के साथ साथ अभी हमने आपको बताया कि ये मौसम ख़राब है, हबस है। अब हवा के साथ साथ ये बारिश भी होने लगी है। आप देखें, ये पीछे आपको छोटे छोटे से निशानात दिखाई दे रहे होंगे। हवा भी साथ चल रही है, और ये गहरे बादल भी आ गए हैं। दिन भी माहौल बड़ा अच्छा हो गया है। ये तो कुछ ही देर में, ऐसे 15-1 मिनट में ये पूरा माहौल बन गया है। और वो अमजद साहब भी पीछे जा रहे हैं, अभी बाइक पे गुजरे हैं अमजद साहब कॉलेज में। अभी उनसे कुछ देर पहले हम इकट्ठे थे, साथ थे। तो अभी धूप थी, मौसम ख़राब था, अब हवा भी चल रही है और बारिश भी हो रही है। बड़ा अच्छा और शानदार मौसम है। पहले हमने वहाँ से दवाइयाँ ली थी, अब ये कोई हसन है, ये भी सब्ज़ी मंडी के सामने, बाकी दवाइयाँ वहाँ से लेने के लिए गए हैं। अच्छा, बारिश तो जो है वो बढ़ती जा रही है। लगता है पिछले व्लॉग की तरह जब नहर में नहाए थे तब भी बारिश हुई थी, और ये अब भी बारिश जो है वो हो रही है। और आज इस बारिश में इंजॉय होगा, या तो नहाते हुए जाएंगे इसी बारिश में, और बाग की जो है वो सैर आपको करवाएंगे। लगता है बारिश का हमारा ताल्लुक़ जो है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, कि जब भी हम कोई इस तरह की वीडियो बनाने लगते हैं तो बारिश आन टपकती है, और ये एक लिहाज से अच्छा भी है, मौसम भी इससे अच्छा हो जाता है। जिन दवाइयों का जिक्र कर रहे थे, अभी ये मज़ीद दवाइयाँ भी हमने यहाँ से ले ली हैं, ये यहाँ से ख़रीदी हैं। बिल्कुल सब्ज़ी मंडी के सामने ये शॉप मौजूद है, और अब हमारे सफ़र का आगाज़ होने लगा है। ये सामने बिल्कुल सब्ज़ी मंडी है। अब हम यहाँ से
चलने लगे हैं। और हमें पता चला है कि अभी कादिरपुर रामा में बड़ी तेज़ बारिश हो रही है। चलो चलते हैं हम एक साथ। ये चौक मारा वाला से निकल के हम आप आ गए हैं खाद फैक्ट्री। यहाँ एक बहुत एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी आती है NFC। और ये जैसा कि देख रहे हैं ये प्लांट लगा हुआ है फौजी फर्टिलाइजेशन खाद एग्रो। और यहाँ इसके बिल्कुल सामने NFC यूनिवर्सिटी आएगी। और ये आ गई है सामने बोर्ड पे आप पढ़ेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान। ये उसकी मेन एंट्रेंस है, ये उसकी मेन एंट्रेंस है। और ये यहाँ से इन आउट होती है, डिलीवरी होती है यहाँ से पूरे पाकिस्तान में। और यहाँ से ये उनकी कॉलोनी आ गई है। और साथ ही ये मतीदार रोड आ गया। जी इधर से जाएंगे तो रॉयल आर्चर्ड की तरफ जा निकलेंगे और सामने खानेवाल रोड, ये सीधा पहले कादिरपुर रामा और वहाँ से आगे खानेवाल की तरफ। ये NFC के साथ मुख्तार शेख हॉस्पिटल आ गया है। और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। मौसम सुहाना हो गया है, हवाएं चल रही हैं। अभी कुछ देर कबल गर्मी की शिद्दत काफ़ी थी, जैसा कि शुरू में आपने देखा मेरी सूरत हाल भी वो गर्मी की वजह से बहुत बुरी थी। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मज़ा आ रहा है इस हवा का। और इन हवाओं में उड़े उड़े हम भी साथ फिर रहे हैं, आपको भी लिए। यहाँ से फिर अलाइड कॉलेज आ जाएगा राजापुर से पहले। ये अलाइड कॉलेज की बिल्डिंग है, अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेस के कोर्सेज वगैरह यहाँ जो होते हैं वो करवाए जाते हैं। और साथ में ये चंगान, ये बहुत अच्छी गाड़ियों का एक शोरूम है, नाइट लॉन्च हुई है। और ये चाइना वालों की गाड़ी है, 29 लाख रुपए की है। डाउन पेमेंट पे ये आपको 23 लाख में मिल जाएगी इस सेंटर पे। ये उनका पूरा एक सेंटर है। जी अब हम पहुँचने वाले हैं NLC बाईपास। यहाँ से सामने सीधा निकले तो फुटबॉल की तरफ, और राइट साइड पे निकले तो बिहाड़ी चौक की तरफ, और लेफ्ट साइड पे जाए तो
अपोजिट वो रॉयल आर्केड और उसकी बिल्डिंग आप देख सकते हैं गांधी सेंटर। और ये है जी अलामा, मॉल ऑफ अलामा। ये भी टेक्निकल है, यहाँ पे इंजीनियरिंग करवाई जाती है। और ये है सोचो, ये भी तब्दीली आई है मुल्तान में, आपको अपडेट करते चले। ये पहले ये चौक, ये बिल्डिंग नहीं थी और ये मुल्तान वालों ने दोबारा बनवाई है। मुल्तान चौक को डोमिनेट किया है किसी न किसी चीज़ से। और यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया है, रेस्क्यू की टीमें पहुँची हुई हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए सबकी और आपकी। फिर यहाँ से निकलेंगे आप और GT रोड के ऊपर लाहौर रोड। ये एक आएगा मदरसा, ये बहुत बड़ा एक मदरसा है, यहाँ तालीम दी जाती है। जामे मस्जिद इब्राहिम दारुल उलूम ये है, मुल्तान की ये ब्रांच है जी। लाल व्यू ढाबा यहाँ है, मशहूर एक ढाबा है। मुल्तानी सोन हलवे, मुल्तानी खोटा आपको जगह जगह पे मिलेगा गर्मियों में, और सर्दियों की सौगात इकट्ठी इकट्ठी मिलेगी। और ये है जी आपके मुल्तान के आम। बहुत प्यारा मौसम, बहुत प्यारे नज़ारे। अगर आपकी रूप जाए बढ़ तो फिर आप खाएँ 150 रुपये में बन्नू का देगी पुलाव जी। बहुत अच्छा पॉइंट है मयारी। हमने पहले यहाँ बैठ के टेस्ट किया था, अभी मौसम सही नहीं है तो लिहाजा अब मुझे अपने मंजिल की तरफ पहुँचना है, इसलिए यहाँ हम नहीं रुके, वरना आपको टेस्ट करके दिखाते। यहाँ जगह जगह पे स्टॉल लगे हुए हैं, दशहरी, अनवर लडोर, माल्टा, शान समोसा। खुदा। अभी उनका तो सीज़न नहीं आया, ये देख रहे हैं लोग परचेज करके जा रहे हैं। फैसिलिटेट कर रहे हैं आवाम को, रोड पे इन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं अपनी मनपसंद के, खुद भी आम खाएं और दोस्तों को भी तोहफे भेजें। और आज आपको प्रॉपर बाग में भी ले जाएंगे, विज़िट करवाएंगे। ये मुल्तान का रीजनल ट्रेनिंग सेंटर है जी, मैप्को का। ये इनका मेन ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ मैप्को की ट्रेनिंग दी जाती है। ये इनकी एंट्रेंस है, ये उनके ऑफिस हैं मैप्को के। तो हम मुल्तान से निकले हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं, अब हम पहुंच जाएं ये गुजर चौक। यहाँ साजों की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसको रूमी फैक्ट्री
सकते हैं। ये आप देख रहे हैं रोमी फैक्ट्री फैब्रिक्स। ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ फैब्रिक्स वगैरह तैयार होता है और फिर भेजा जाता है दूसरे कंट्री में भी और अंदरूनी मुल्क में भी और बैरून मुल्क में भी भेजा जाता है। ये रोमी फैक्ट्री भी इन्हीं की है। अभी आगे एक और आएगी, वो भी आपको दिखाएंगे, मसूद फैब्रिक्स, तो वो भी इन्हीं की है। अब हम पहुँच गए हैं हुई और आगे से खानेवाल की स्टेट शुरू हो जाएगी। हम अब एक ज़िला से दूसरे ज़िले में आ गए हैं। मुल्तान की स्टेट जो थी वो एंड हुई है अभी और अब हम खानेवाल की तरफ काम करना है। यहाँ आपको एक और फैक्ट्री मिलेगी देखने को। ये भी खानों की फैक्ट्री है और यहाँ ये क्लॉथ फैक्ट्री है, कपड़ा बनता है यहाँ। और आपको ये बात बताता चलूँ, यहाँ ये बैरून कंट्री ये कपड़ा भेजते हैं और यहाँ इनका एक लेट ये मौजूद है, आउटलेट। यहाँ आपको बैरून क्वालिटी का कपड़ा मिलेगा फैक्ट्री में जो बनता है। ये देख रहे हैं आप, जैसे ये फजल क्लाथ है जी, जो रोल पैर भेजते हैं उसी तरह के ये फिर सैंपल के तौर पर इधर लगा देते हैं। जिनको चाहिए हो तो आप आउटलेट से ये ले सकते हैं, चाहे एक जोड़ा चाहे सैकड़ा हज़ार जो भी आपको चाहिए होगी। यहाँ से टान लेंगे और जाएंगे शाह के मदीना की तरफ। जैसा कि आपको मालूम है ये बगात का शहर है और आपको राहत निगाह जहाँ भी देखेंगे आपको बागात मिलेंगे, आम के बागात। ये उनके स्टोर बने हुए हैं फजल क्लाथ वालों के, रूमी वालों के। यहाँ उनकी काटन वगैरह और चीज़ें स्टोर की जाती हैं। साथ में नदी जा रही है, रोड है, रोड के साथ बागात है, बागात आपके सामने है।
मैंगो के बागान ये बना रहे हैं, ये देखें। ये बिल्डिंग्स। अच्छा, आपको एक और मज़े की बात बताते हैं कि ये जो फैक्ट्री बनी हुई है, यहाँ पे जो क्वार्टर बन रहे हैं उनको बनवाने में भी हमारा हाथ शामिल है। आपको बताएं कि इंजीनियरिंग DAE सिविल भी हमने किया हुआ है और कुछ अर्सा तक जो है हमने यहाँ पे जब ये क्वार्टर बन रहे थे तो यहाँ पे एज ए सुपरवाइज़र जो है हम काम करते रहे हैं और इसकी तमीर और तरक्की में हमारा भी हाथ शामिल है। ये सोलर पैनल लगा हुआ है पूरी फैक्ट्री का, और नीचे इन्होंने प्लेटें बिछाई हुई हैं। ये पूरा जो बिल्डिंग एरिया देख रहे हैं, यहाँ इधर उनका सोलर लगा हुआ है। सोलर की हिफाजत के लिए गार्ड बैठाए हुए हैं। और अब हम पहुँच जाए हैं शाख-ए-मदीना। मेन सिटी से थोड़ा सफ़र पहले गया था शाख-ए-मदीना। आप इस एरिया में देख रहे हैं, अभी हमारे पहुंचने से पहले बारिश हुई है। यहाँ सारा आप देख रहे हैं रोड से, आप अंदाज़ा लगाएं। यहाँ इस चौक के ऊपर 4 सड़कें निकल रही हैं। एक सीधी शाख-ए-मदीना ये रामा हेड के ऊपर जाती है, ये जो है मुल्तान जाती है, और ये जाएगी कादरपुर रामा। आते जाना इधर। माल्टे के बाग भी यहाँ मौजूद हैं, देखें आम के बागान भी हैं, और डक्स को तो मैं दिखाना भूल गया हूँ। यहाँ आपको जगह जगह पे डक्स भी मिलेंगी, क्योंकि नदी है, लोगों ने यहाँ फार्मिंग की हुई है। डक्स यहाँ खूब मज़े से नहाती हैं, इंजॉय करती हैं। इस इलाके में 2 चीज़ें आपको बहुत मिलेंगी, एक नदियाँ और दूसरा बागान। बेरला के हमारी गवर्नमेंट अपनी मुख्तलिफ पॉलिसियाँ बनाती रहती है। स्कूल और अस्पताल प्राइवेट होते चले जा रहे हैं। ये हमारे MNA MPS इलाके से वासिफ हाँ उनके वालिद भी रहे हैं, मदर अब्बास खान, ये उनका एरिया है। लेकिन जानवर मज़े से घास खा रहे हैं। कुशादा सड़कें, नदी साथ, और ये देखें जी भेड़ें, बकरियां, और ये है जी एक कैटल फार्म्स, ये वाला जहाँ हज़ारों लीटर दूध निकाला जाता है। ये देखें, और ये जदीद फार्म है। इनको दूध निकालने के लिए भी इन्होंने इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं। वलैती गाय नस्ल वाली जो हैं, कुल्फ़ी वाले की कुल्फ़ी शायद नहीं बिकी, मौसम ठंडा हो गया है लिहाजा। जी ये घर जो देख रहे हैं, ये हमारे उस्ताद मोहतरम के घर हैं, और
पढ़ाया लिखाया। एक अच्छी बात ये है कि असातिज़ा कराम ने यहाँ मस्जिद बनवाई है साथ में, एक दिन भी बैठ के मजदूर नहीं लगाए, खुद मजदूरी की अल्लाह के घर को बनाने में सब ने। ये जी एक पॉइंट है गैस का, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में गैस नहीं है, लेकिन जो DHA को देने के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट निकाला है और यहाँ से पूरे DHA मुल्तान को गैस जाएगी। ये वो पॉइंट है। अब हमने तो बाग में जाना था, बाग में जाना था भाई जान। आगे पीछा पीछा चल, बातों बातों में हम आगे आ गए हैं। आपको बाग विजिट करवाना था। We are reached and mango garden. Alhamdulillah. Alhamdulillah. जी देखें जी देखें, ये बागात देखें आप। जी हम पहुंच आए हैं सर जाहिद साहब के पास। बारिश में जाहिद जी साहब हमारे मोहसिन, हमारे भाई, हमारे दोस्त, और ये मोहम्मद नफीस अकबर के टीचर भी हैं और अपना इनका बागात भी हैं। और आज हम इन्हीं के पास इनके बाग में आए हुए हैं। माशाल्लाह सर अस्सलाम वालेकुम। मैं बनाऊँ यार वीडियो बना दो सारी वीडियो। जी दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं और अब इसकी कोई ज़रूरत हमें नहीं रही, क्योंकि अब इसको हम कहते हैं खैरबाद। और अब आपको यहाँ पे हम विज़िट करवाएंगे। ये बाग की आपको सैर करवाएंगे। यहाँ पे आप देखें कि आम लगे हुए हैं। अच्छा, अभी फुल जो है वो आम बने पक्के नहीं हैं अभी। इनकी सूरत हाल ये आपके सामने है। मैं ज़रा करीब लेके जाता हूँ आपको कि फ़िल वक्त इनकी सूरत हाल ये ऐसी है। आप देखें अभी ये उसकी तैयारियां कर रहे हैं और अभी जो है ये मुकम्मल तौर पे पका नहीं है आम। ये देखें। अच्छा, जैसे बारिश हुई है अभी तो ये उन पे अभी पानी भी मौजूद है। ये हवा भी आप देखें चल रही है। बड़े मज़ेदार सा मौसम है और अभी वो तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये आम का सीज़न मुकम्मल होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बनाएंगे, वो अपना एक ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि जहाँ पे जो है वो सारे आम इधर से बाग से इकट्ठे होंगे और बाग से इकट्ठे करने के बाद यहाँ पे फिर पेटियाँ बनेंगी, उसको पैक किया जाएगा और फिर दीगर शहरों में उसको भेजा जाता है। अब तो मज़े की हवा जो है वो चल रही है और हमारे लिए ये क्या मौजूद है, हमारे लिए ये जामुन मौजूद है। और अब हम फ्रेश जामुन इथे ये ताज़ा फ्रेश जामुन जो है जाहिद साहब की मोहब्बत है, उन्होंने हमारे लिए ये इकट्ठे करके रखे। आज इसी से यहाँ इसको खाएंगे भी और इससे यहाँ पे एंजॉय भी करेंगे। अच्छा, ना सिर्फ यहाँ पे फिर आमों का बाग है, बल्कि यहाँ पे जैसे ही मौसम की कोई सब्ज़ी होती है तो उसको भी यहाँ पे उगाया जाता है।
अभी फ़िल वक्त ये भैंसों और जानवरों के लिए जो है वो चारा उगाया गया है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही मुख्तलिफ़ दीगर सब्ज़ियों का दिन होते हैं, जैसे कद्दू, टिंडे, तूरी, जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं, तो उनको भी यहाँ पे हम उगाते हैं। और फिर अच्छा, जाहिद साहब की एक ख़ास बात यह है कि इन्होंने सब्ज़ी जो है वो यहीं पे ख़ुद उगाते हैं और वो ख़ुद ही यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। कभी इन्होंने बाज़ार वाली सब्ज़ी जो है वो इस्तेमाल नहीं की, बल्कि ख़ुद अपनी ही उगाई हुई सब्ज़ी को ये इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, जो दवाइयाँ वहाँ से लेके आए थे वो इन्हीं मक्खियों के लिए ही थी। जैसे ही हमने यहाँ पे ये बोतल खोली तो ये आप देख सकते हैं कि वो फ़ौरन जो है एक गोल्ड, एक ख़ास किस्म की मक्खी है जो कि आमों को नुकसान पहुँचाती है, वो फ़ौरन ही इसकी खुशबू पे यहाँ पे आ गए। ये देखें हाथ पे आ गए भाई, ये देखो, ये और इन मक्खियों को ही मारने के लिए ये दवाई जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब दरख्तों पे जो है इसको इस सूरत में लगाया जाता है, ये इन डब्बों की सूरत में इनको लगाया जाता है ताकि जो है जो मक्खियाँ हैं वो आम को नुकसान ना पहुंचाएं, और वो इसकी जो ख़ास किस्म की एक मेडिसन है, दवाई है, वो इसी की खुशबू पे आती हैं और उनका वो मौत हो जाती है। तो ये आमों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये देखें, जैसे ही हमने ये दवाई यहाँ पे रखी है, ये इनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी हम जाहिद साहब के पास चलते हैं और बाकायदा पूछते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। सर, आप बताएंगे कि इनका क्या फंक्शन है इस दवाई का और किस तौर से ये हैं जिनसी फंदे, ये हम लगाते हैं डब्बे के अंदर। ठीक है, भिगो के डब्बे के अंदर रख देते हैं और ये नर को अपनी तरफ जो है ना वो माइल करता है। ये नर डब्बों में आकर फंस जाता है। ये खुशबू है, यानी मादी की ये खुशबू देता है और ये फंदों में मर जाता है। तो इसका ये फंक्शन है। ठीक है, और इससे ये आम जो है वो नुकसान होने से बच जाते हैं। चलें जी, ये आपने इसकी असल हिस्ट्री सुनी कि आमों को नुकसान से बचाने के लिए हम इस दवाई का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको इसके साथ और दिखाऊं, ये देखें, जो आम गिर जाते हैं उनको इस तौर से इकट्ठा किया जाता है और रखा जाता है। अब ये जो है, जिस वक्त ये पूरा बाग जो है वो तैयार हो जाएगा तो उस वक्त इसके अरूज का मौसम होगा, और उन दिनों में भी हम यहाँ पे आएंगे कि किस तौर से इसकी पैकिंग होती है, किस तौर से एक पूरा माहौल बना होता है, एक फंक्शन का सा समा होता है। जैसे ईद का त्यौहार होता है, सब इकट्ठे होते हैं, तो वो पूरा एक समा बना होता है। उन दिनों में भी हम आपको यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ का विज़िट करवाएंगे। ये अभी खुद तलाश करके आए हैं हम, और बगैर छुरी के आज हाथ की मदद से ऐसे ही हम इसको खाएंगे। और गांव में खाने का अंदाज भी यही है। जी हाँ, ये हम मौजूद हैं अब बाग में, और ये आम अभी ये ओरिजिनल पका हुआ, किसी मसाले के बगैर, ये अभी खुद ही तलाश की है और उसको हम खा रहे हैं। चलते हैं। अच्छा, ये सारी किस्म एक ही है? नहीं, मुख्तलिफ वैरायटी। तो कौन कौन सी क्या इसमें? सफ़ेद चौंसा, काला चौंसा, रटौल बारा, मुख्तलिफ। तो ये कौन सा है? ये सफ़ेद चौंसा। और ये सफ़ेद, ये भी सफ़ेद चौंसा है। पता कैसे चलता है इसमें कि कौन सा किस्म है? ये तो खैर शिनाख्त होती है, हमें तो आम देख के पता चल जाता है। और हमें खा के नहीं पता चलता। बेहतर बनोगे। चले, ये काला चौंसा है सामने वाला, ये वाला, ये काला चौंसा है। चलें जी, अभी काम जो है वो कुछ बाकी है। अभी ये तैयार हो रहा है इलाका। जब ये काम अरूज पे होगा तो एक बार फिर हम यहाँ का विज़िट करेंगे
और आपको यहाँ की सूरत हाल दिखाएंगे कि किस तौर से यहाँ पे सारे मज़दूर इकट्ठे होते हैं। एक मेले का समा होता है और सारे लोग जो है वो इकट्ठे होकर किस तौर से काम करते हैं और फिर कैसे इनको पैक करके मुख्तलिफ मंडियों में भेजा जाता है। आप कहाँ बेचते हैं अपना ये माल जो है? फैसलाबाद में बेचते हैं। शेख फैसलाबाद भेजते हैं और बाबा रफ़ीक के नाम की प्रोडक्ट जाती है आमों की। और आप जब कहीं पूरे पाकिस्तान में कहीं रफ़ीक नाम की पेटी मिले ना तो समझ जाएं कि वो जो आम है ना वो इसी बाग के हैं, ज़िला मुल्तान के। हाँ, ज़िला मुल्तान के। और अल्हम्दुलिल्लाह पुराना शहर जी कादरपुर रां शहर हाजी रफ़ीक के नाम से चलें जी, मंडी आज- फैसलाबाद भेजते हैं हम, फैसलाबाद माल भेजते हैं ज़्यादा। चलें जी, आज विज़िट का इख्तिताम हम यहीं पे करते हैं और आप बताएं कि आपको कैसे लगा आज का ये हमारा विज़िट जो। अच्छा, इसमें हमने आपको न सिर्फ यहाँ बाग की सैर करवाई बल्कि हम मुल्तान से चले, मुल्तान से बरास्ता खानेवार रोड, तो वहाँ से हम यहाँ तक आते हुए मुल्तान के जो अहम अहम मकामात थे उनकी भी हमने आपको साथ साथ सैर करवाई, उनके मकामात के बारे में बताया भी। तो हम अब आप बताएंगे कि आपको ये सारा विज़िट और ये सारा किस तौर से लगा। तो मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।